अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज क्या पकाए में बनाएंगे बड़ी ही मज़ेदार पेशावरी चिकन कढ़ाई जो कि मिनटों में बन जाती है और बेहद मज़ेदार बहुत कम मसालों से तैयार होती है। तो फिर चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। पेशावरी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। और मैंने यहाँ तकरीबन 2 kgs चिकन ली है। उसके साथ मैंने एक छोटी प्याली यानी कि 3 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। अब सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई या एक वॉक ले लीजिए आप लोग, और उसके अंदर एक छोटी प्याली यानी कि 6 टेबल स्पून ऑयल के ऐड करेंगे हम। ऑयल ऐड करने के बाद इसको थोड़ा-सा गर्म होने देंगे और उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून। और अदरक लहसुन का पेस्ट हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं रखना, थोड़ा-सा दरदरा, थोड़ा-सा कुटा हुआ लेना है। उससे फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, बहुत मज़ेदार हो जाता है। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा-सा यहाँ फ्राई करेंगे कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। जब इसको आप 2 से 3 मिनट फ्राई कर लेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे जिसको हमने धोकर खुश्क करके रखा हुआ है। चिकन को यहाँ हम फ्राई करेंगे जिससे चिकन का एक ज़बरदस्त सा टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा और चिकन के अंदर जो अदरक और लहसुन है उसका फ्लेवर इंडल्ज हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। कढ़ाई गोश्त बनाने के लिए चिकन को हमेशा फ्राई किया जाता है। अच्छा, बाज़ार में बहुत ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई किया जाता है। मैंने इतना तेल इस्तेमाल नहीं किया है, इतना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। 2 किलो चिकन के लिए मैंने यहाँ पर 750 ग्राम टमाटर लिए हैं। आप चाहें तो टमाटर को कम कर सकते हैं, मगर बाज़ार वाला फ्लेवर लाने के लिए टमाटर हमने बड़े मज़ेदार से रेड कलर के लेने हैं और ज़्यादा लेने हैं। यानी 2 किलो चिकन के लिए आपने तकरीबन 750 ग्राम्स टमाटर लेने हैं। इनको 2 टुकड़े करना है और चिकन में ऐड कर देना है। इसको अच्छे से चिकन में ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे। साथ-साथ हम यहाँ पर हरी मिर्चें ले लेंगे, साबित मोटी हरी मिर्चें, तकरीबन 3 से 4। अगर आपको स्पाइस लेवल ज़्यादा पसंद है, आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इस वक़्त इस स्टेज पर हरी मिर्चें डालने का रीज़न ये है कि उनका मज़ेदार सा खुशबू और अरोमा चिकन कढ़ाई के अंदर शामिल हो जाएगा। चिकन कढ़ाई के अंदर बहुत ही कम मसाले जाते हैं, लेकिन क्योंकि कराची वाले ज़रा ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो हमने फिर भी इसमें कुछ मिर्चों का एडिशन किया है। जिसमें कि नमक है तकरीबन 1 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून काली मिर्च है। इसके अलावा धनिया और ज़ीरा मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून ली हैं और इनको मैंने भूनकर और पीस लिया है, कोर्सली ग्राइंड किया है। और साथ में हाफ़ टी स्पून कलर लिया है हमने, रेड फूड कलर, जो कि कढ़ाई को बहुत ही कलरफुल कर देगा और जैसी बाज़ार की होती है बिल्कुल वैसा लुक आएगा। अब हमने अपनी फ्राइड चिकन के अंदर टमाटर और हरी मिर्चें ऐड की हुई थी। अब ये जो सारे मसाले हैं, ये सब मसाले हम यहाँ ऐड कर देंगे। कोई पैकेट का मसाला हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। कढ़ाई बड़े आसानी से बन जाती है। घर के मसालों से बनाई है, बजट फ्रेंडली भी बनेगी और साथ-साथ घर वालों के लिए हेल्दी भी होगी और बहुत ही आसानी से क्विकली बनती है। जो आजकल कराची में गैस के इश्यूज़ चल रहे हैं, उसमें कढ़ाई बनाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बड़ी आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तकरीबन ज़्यादातर लोगों की फ़ैमिलीज़ में कढ़ाई बहुत शौक़ से खाई जाती है। तो अच्छे से हम मसाला ऐड करके इसको स्टिर करेंगे ताकि मसाला हर तरफ अच्छी तरीके से लग जाए, सारी चिकन की बोटियाँ मसाले में कोट हो जाएँ। और उसके बाद आपने इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ना है ताकि टमाटर गल जाएँ और जो हरी मिर्चें हैं उनका अरोमा आ जाए इसके अंदर, वो भी सॉफ्टन हो जाए। देखें यहाँ पर ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारे पास टमाटर गल चुका है, मसाला भी जो है वो भुन गया है, चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा है और उसी में हमने जो है वो टमाटर और हरी मिर्चों को भून लेना है। अब इस लेवल पर आपने टमाटर की जो स्किन है, जो पील्स हैं, उनको रिमूव करना है। जो बाज़ार में कढ़ाइयाँ मिलती हैं उसका भी यही तरीका होता है कि वो टमाटरों के जो छिलके होते हैं उनको अलग कर लेते हैं और फिर वो टमाटर को घोट लेते हैं। तो हम भी इसी तरीके से ये पील्स रिमूव करेंगे और फिर आपने इसको घोट लेना है। टमाटर इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे टेंडर हो चुके हैं कि ज़रा-सा चम्मच मारने की देर है और वो आराम से घुट जाएँगे। फिर टमाटर आपको अच्छी तरीके से इसमें भूनने हैं तेज़ आँच पर। कढ़ाई बाज़ार में आप लोग देखते होंगे बड़ी तेज़ आँच पे पकती है, तो अब इस स्टेज पर आपने अपना जो फ्लेम है उसको हाई कर देना है। तेज़ आँच पे हमने टमाटरों को यहाँ पर भूनना है कि टमाटर अच्छी तरीके से यहाँ पे भुन जाए और तेल नज़र आने लग जाए। जब तेल ऊपर आ जाएगा, उस स्टेज पर हमने यहाँ पर ऐड करना है तकरीबन 1 छोटी प्याली दही, यानी
1 पाव दही हम यहाँ पर ऐड करेंगे, अच्छे से फेंट कर ऐड करेंगे और अब दही को भी हमने हाई फ्लेम पर ऐड करना है और फिर इसको खूब अच्छे से भूनना है। खूब अच्छी तरीके से आप इसको स्टर करेंगे, फ्राई करेंगे चिकन को दही के अंदर। दही का पानी यहाँ खुश्क हो जाना चाहिए और तेल को ऊपर आ जाना चाहिए। कढ़ाई के लिए जो बोटियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, कढ़ाई कट जिसको कहा जाता है, उसके अंदर हड्डी वाला गोश्त भी शामिल होता है और कुछ चेस्ट पीसेस भी शामिल होते हैं, जिससे बड़े ही मज़ेदार फ्लेवर्स चिकन के कढ़ाई के अंदर शामिल हो जाते हैं। जो हड्डी वाला गोश्त होता है, वो बहुत ही मज़ेदार जूसेस इसके अंदर शामिल कर देता है और कढ़ाई आपकी बड़ी ही मज़ेदार सी बनती है। तो अब मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी अदरक ऐड की है जूलियन काट के और साथ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून बटर, मक्खन ऐड किया है मैंने व्हाइट वाला जो कि अनसॉल्टेड होता है और अब इसको मैंने ढाँप के छोड़ा है, सिर्फ़ 2 मिनट के लिए छोड़ूँगी मैं, लो फ्लेम पर देखें बटर जो है वो मेल्ट हो गया है। अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। एक तो बटर से बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इसमें आ जाएगी, दूसरे इसके अंदर एक शाइन आ जाएगी और आपको बिल्कुल बाज़ार वाला लुक और फ्लेवर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनती है और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह हमारी पेशावरी चिकन कढ़ाई यहाँ बनकर रेडी है। ये सिर्फ़ 10 मिनट में रेडी हो जाती है। प्रिपरेशन भी इसकी कोई ख़ास मुश्किल नहीं होती है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है। अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिज़्क़ में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, सँवारते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आपके सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।